हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। कलाम की ताज़ीम के लिए अगर अपने पाँव पे खड़े रहें तो मुझे खुशी होगी। तिलावत हो जाए फिर आपको बैठना ही है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और पहली 2 आयात। यूँ लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ। मेरे होंठों और मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा ले। वो अल्फाज, वो तरतीब, वो करीना सलीका, वो अनॉइंटिंग जो तू चाहता है, लेट इट फ्लो लॉर्ड गॉड। खुदा वो बहे, वो बहने दे अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने ईमानदार बेटों और बेटों को अपने कलाम की गिरफ्त में ले ले। खुदा हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। दाएं और बाएं दोनों तरफ के लोगों से कहिए आमीन। बैठिए जी, तशरीफ रखिए प्लीज। प्रेज गॉड। गुड इवनिंग जी, आप सबको जय मसीह की। पास्टर हेनरी साहब, मेरा छोटा सा है लेकिन ये बीच में समो गए हैं। मेरे दिल में रहते हैं, भाई हैं, फैमिली हैं हम। थैंक यू पास्टर जी फॉर सच एन ऑनर कि मैं आप लोगों के बीच आके कलाम की मुनादी कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी मिनिस्ट्री की लाइफ में फर्स्ट टाइम एवर मेरी फैमिली मेरे साथ ट्रैवल कर रही है। ये आई गेस कोई 20-21 साल पुराना वादा है जो इन दिनों में पूरा हुआ है। खुदा कुछ भी कर सकता है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आमीन। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, अपने साथ वाले को कह दीजिए कि आज का कलाम आपके लिए है। नहीं, अपने लिए कहना है, मेरे लिए है। हाँ, बाद में वो गड़बड़ ना हो जाए। हालेलुया। पास्टर जी, उस घड़ी को मैंने देखना है इधर। हाँ, ये नजदीक है, ठीक। अच्छा जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, थोड़ा सा जोर के साथ और पुश करके भी आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम मसीह का है। और ये कलाम सिर्फ गोरों के लिए नहीं है, ये कलाम देसियों के लिए भी है। हम जो मैले मैले हैं हमारे लिए भी है। ये कलाम हम में से हर एक के लिए है। आमीन आमीन। इसको सुनना और सुन के इस पर अमल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई। कितने ईमान रखते हैं कि अमल करना इंतहाई ज़रूरी है? आमीन आमीन। सुनिए, यहाँ पर मसीह कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और वो स्टेटमेंट ये है कि अंगूर का दरख्त, हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है, और आप और मैं, हम सब क्या हैं? हम डालियाँ हैं। और आगे खुदावंद ने ये बात कही कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, बट एट द सेम टाइम जो फल लाती है उसे वो छांटता है। रीजन क्या है छांटने की? ताकि ज्यादा फल लाए। अब दुबई में बहुत ज्यादा फलों के दरख्त नहीं हैं, खजूर है, लेकिन हमारे यहाँ
फल के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। और आपको अगर तजर्बा हुआ हो, आप अगर जा रहे हैं रास्ते में और आपको कोई फल का दरख्त नज़र आ गया है, तो आपकी तवज्जो वो दरख्त ले लेगा, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। आप ड्राइव करते करते भी आपकी नज़रें वहाँ रुक जाएंगी और आप उसको देखते चले जाएंगे। क्यों? दरख्त तो और भी हैं उसके दाएं बाएं, लेकिन उस दरख्त ने आपकी तवज्जो क्यों ले ली? क्योंकि उस दरख्त पे कोई फूल है, कोई फल है, उस दरख्त के फल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। और समटाइम्स ऐसा होता है कि फल हमें इतना अच्छा लगता है कि फल बेशक कच्चा ही क्यों ना, हम जाते हैं और उसको तोड़ भी लेते। क्यों? क्योंकि वो फल हमारी तवज्जो लेता है, फल हमें अच्छा लगता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फल सिर्फ आप ही को अच्छा नहीं लगता, फल खुदावंद को भी अच्छा लगता है और खुदावंद भी फल देखना चाहता है। खुदावंद हमें फलदार देखना चाहता है। हमारी बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो जब सास बन जाती हैं, माँ से जब सास बन जाती हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट हो, मेरी बहू हामला हो, मेरे पोते हों, मेरी पोतियाँ हों। और अगर कुछ देर थोड़ी सी गुजर जाए तो वो अपने बेटे को उल्टे सीधे मशवरे देना शुरू हो जाती है। अगर ये नहीं तो मैं तेरा कहीं और करती हूँ, इसको भेज, मैं कुछ और करती हूँ, मैं तेरी माँ जिंदा हूँ, ये है वो है। मैं आप बुजुर्गा, आप शुक्र कीजिए कि आपको खुदा ने औलाद बख्शी थी। अगर आपकी सास भी इस तरह की होती जो आप सोच रही हैं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हमारी जिंदगी फलदार जिंदगी नहीं है, तो हमारे अपने ही जब हमारी आमद पे तेल निचोड़ते हैं दरवाज़ों पे, चौगाठों पे, वही हमारे खिलाफ हो जाते हैं और हमें नफरत की निगाह से देखते हैं और हमें रिप्लेस करना चाहते हैं। कहते हैं इसको निकाल दे, मैं तेरे लिए कोई और दुल्हन लाती हूँ। आप फल देखना चाहते हैं, आप फल पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बहू फलदार हो। तो फल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, फल की अहमियत बहुत है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उन बहुओं को जिनकी सासें ऐसी हैं जो फल के चक्कर में आपको रिप्लेस करना चाहती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डट जाएं अपनी जगह पर और दिन रात ये गाएं, मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगी। हालेलुया। और खुदा आपको फलदार बनाएगा। जो आपको ताने दे रही है ना, वही आपके ट्विंस को अपनी बाहों में खिलाएगी, आपके ट्विंस को अपनी बाहों में खिलाएगी, उसी की कमर आपके बच्चों को उठाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये भी कहेगी, किसे सियाने नु विखा, उनको मां तू अपने आप नु विखा, मेरा सियाना मनु वेखण दिया वे, मेरा सियाना मुझ पर निगाह किया, तू अपने आप को चेक करवा के। खबरदार किसी 2 नंबर झांसे में आए कि ओदे को दुआ करा ला ते ओथे चली जाते। कम ऑन, औलाद किसकी तरफ से मिरास है, पेट का फल किसकी तरफ से अजर है? खुदावन की तरफ से है, इसका कोई और सोर्स नहीं है। आप 100 साल के भी हो जाएं, खुदावन तब भी आपको औलाद दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तब भी आपको औलाद दे सकता है। सुनिए, फल जो है वो आपको अट्रैक्ट करता है, फल आपकी तवज्जो लेता है, और ये इंतहाई जरूरी है कि हम फलदार हों। एक सास जो खुदा खौफ भी नहीं है, उसका रवैया ये है कि अगर बहू फलदार नहीं है तो इसको निकालो और कोई फल वाली लेकर आओ। कम ऑन, आप खुदा से क्या तवक्को करते हैं? खुदा से क्या तवक्को करते हैं? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो फल है वो असल में आपकी पहचान है। फल आपकी पहचान है। आप सेब के दरख्त को कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसके ऊपर सेब लगता है। आप केले के दरख्त को कैसे? क्योंकि उस पर केला लगता है। आप फल से दरख्त को पहचानते हैं। मसीह ने भी कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है, आप फलदार नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा खतरे की हालत है। ये खतरे की हालत है। और मसीह क्या रहा है? सुनिए, मसीह कह रहे हैं जो डाली मुझ में है और फल नहीं ला रही, ऐसे लिखा ना। इसका मतलब क्या? इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये मुमकिन है कि हम मसीह के साथ तो जुड़े हों, बट एट द सेम टाइम हम बेफल भी हों। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस।
कितना बड़ा धोखा होगा कि हम अपने आप को कहलाते तो मसीह के हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी जिंदगियों में फल नहीं है। कलाम में ये लिखा है कि वो मेरे साथ तो हैं, जुड़े तो हैं, बट एट द सेम टाइम फल उनकी जिंदगियों में नहीं है, फल नहीं है। जरा आयत को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। इसका मतलब यह है, सुनिए, जो डाली जुड़ी होती है ना उसके साथ, तने के साथ, वो तने से मिनरल्स को ले रही होती है, वो तने से पानी को ले रही होती है। जो जो कुछ एक डाली को जमीन से चाहिए वो सब कुछ तना उसको सप्लाई करता है। इसका मतलब वो तने से अपनी जरूरत की सारी चीजें ले रही है। जो जो कुछ उसको चाहिए उसको तने से मिल रहा है। हवा चाहिए, मिल रहा है। पानी चाहिए, मिल रहा है। ऑक्सीजन चाहिए, मिल रही है। लेकिन वो दरख्त को कुछ नहीं दे रही, वो कुछ नहीं दे रही है। हम में से भी बहुत सौ की जिंदगियां ऐसी हैं। हम जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम चर्च का हिस्सा हैं, हम पुलपट पे खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगियों से फल नहीं मिल रहा। आप सोच रहे होंगे, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो चंदा डालते हैं, हम तो ऑफरिंग देते हैं, हम तो टाइट्स देते हैं। मैं चंदे, ऑफरिंग और टाइट्स की बात नहीं कर रहा। मैं जिस फल की बात कर रहा हूं वो एक और फल है। मैं उस चीज को आप पर थोड़ी देर में रिवील करूंगा, लेकिन मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि आप कनेक्टेड हैं मसीह के साथ, बट एट द सेम टाइम आप बेफल भी हैं। मुझे आप ये बताइए, आपका मतलब मसीह पूरी दुनिया का सोर्स है, पूरी दुनिया उससे बरकत ले रही है, और आप उसके साथ कनेक्टेड होने के बावजूद आपकी जिंदगी में फल नहीं है। सुनिए, अगर आप 16वीं आयत पढ़े, लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर और तुम्हारा फल, हमें जाना है और फल लाना है, और फल जो लाना है वो फल ऐसा है कि वो फल कायम रहे, वो फल कायम रहे। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है कि वो कौन सा ऐसा फल है जो कायम रहता है। हमारे यहाँ आम होते हैं, लेकिन वो भी सीजन में, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अभी किन्नू का सीजन आने वाला है, वो भी सीजन के बाद गायब हो जाएंगे। खरबूजा है, तरबूज है, सब कुछ है, लेकिन वो एक सीजन के लिए है। ऐसा कोई फल नहीं है जो सारे महीने हमें मिलता रहे। सीजनल फल होते हैं और सीजन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, और फिर हमें अगले सीजन का इंतजार करना पड़ता है कि कब सीजन आए तो हमें फल मिले। हर एक फल अपने वक्त पर आता है और फिर मौकूफ हो जाता है, लेकिन मसीह किसी ऐसे फल की बात कर रहा है जो फल हम लेकर आएंगे, और वो फल फिर कायम रहेगा। सुनिए, मसीह यीशु ने अपने बारे में यह कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, गो वो तो भी मर जाए तो भी, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी जिंदगी है, कोई ऐसी शख्सियत है जो जब वो मसीह पर ईमान ले आती है तो वो नाकाबिले तस्खीर हो जाती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो मर नहीं सकती है। और वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी ज़ात है? वो आप और मैं हैं। हम जब मसीह पर ईमान ले आते हैं, हम अब्दुल आबाद के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम वो हैं, कलीसिया वो है, ईमानदार बेटे, ईमानदार बेटियां वो फल हैं जो कभी मौकूफ नहीं होंगे। सुनिए, कलीसिया ही वाहिद ऐसी चीज है जो जमीन पर भी जिंदा रहेगी और फिर आसमान पर भी जिंदा रहेगी, और आसमान पर फिर अब्दुल आबाद जिंदा रहेगी।
मैं जिस फल का जिक्र करना चाहता हूं वो ईमानदार बेटे और बेटियां हैं। आप ईमान ले आए, खुदा का शुक्र इस बात पे। आप किसी मीटिंग में, किसी क्रूसेड में, किसी बशारती मीटिंग में ऑल्टर कॉल दी गई और आपने अपने आप को पेश किया और आप मसीह पर ईमान लाकर ईमानदार बेटे और बेटियां बन गए। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद यानी बेटे बनने का हक बख्शा। यानी हम पर यह फजल हुआ कि हम अब उसको अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। वो हमारा बाप और हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। इसका मतलब कि हम किसी के वसीला से हम खुदा की बादशाही के वारिस बन गए हैं और अब हम बेटे और बेटियां। और जब हम खुदावंद की बादशाही में आ गए तो हम एक फल की सूरत में खुदावंद की बादशाही में मौजूद हैं। और इसके लिए मसीह कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मुकर्रर किया है ताकि तुम जाओ। ओहो, ताकि तुम जाओ और क्या करो? जाकर बहुत सा चर्च, ये हमारा बुलावा है, ये हमारी कॉलिंग है। आप सोच रहे हैं कि चर्च के मेंबर्स बढ़ाना, चर्च में लोगों को लेकर आना, ये तो पास्टर जी का काम है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे आप बताइए, कभी किसी चरवाहे ने या किसी किसान ने भेड़ों को जन्म दिया है? भेड़ें कहां से पैदा होती हैं? शाबाश, भेड़ों को कौन जन्म देता है? भेड़ें जन्म देती हैं। तो इसका मतलब आप भेड़ें हैं, आपके पास्टर चरवाहे हैं। जन्म चरवाहे ने नहीं देना, जन्म भेड़ों ने देना है और भेड़ों ने फिर उन भेड़ों को लेकर आना है। चरवाहे ने उनकी हिफाजत करनी है, उनकी परवरिश करनी है, उनको परवान चढ़ाना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये काम है चरवाहे का। उनको दूध पिलाना है, उनको खुराक देनी है, उन्हें मसीह में मजबूत करना है और फिर एक वक्त आएगा कि उन्हें भी भेजना है ताकि वो जाएं और फल लाएं। चर्च, आपका और मेरा काम ये है। आप सोचे नहीं हम तो मेंबर हैं चर्च के। अरे भाई, यही तो दुख है कि हमने आपको मेंबर बनाया, शागिर्द नहीं बना सके। मेंबर हमेशा लेने की बात करता है, मुझे चर्च से क्या मिलेगा। शागिर्द कुर्बान होने की बात करता है कि मैं चर्च के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं। हमने मेंबर्स बनाए हैं और बनाए भी कम हैं, चोरी ज्यादा किए हैं। हेनरी साहब ने शौकत के चुराए, शौकत ने हेनरी साहब के चुराए और हम यही आपस में खेल खुल रहे हैं। ये दुरुस्त तरीका, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। फल पैदा कीजिए, भेड़ों को उस मकाम पर लेकर आइए कि वो जनने लगे, वो गाभन हो और उनके हाथ से औलाद पैदा हो। भेड़ों को जन्म दें। चर्चिस भरते चले जाएं। जो बाहर हैं, जो दुख उठा रहे हैं, जो शरीर के हाथों बिके हुए हैं, उन तक कोई पहुंचे और उन्हें मसीह की बादशाही की खुशखबरी सुनाए और उन्हें खुदा की बादशाही के वारिस बनाए। आपको और मुझे फल लाना है, फल लाना है। फल। पिछला मैसेज किन किन को याद है? किसी को याद है क्या? मैसेज क्या था? आमीन। मैसेज क्या, होल मैसेज क्या था? खैमा में से बाहर निकलना है। ये खैमा है, इसमें से बाहर निकलना है ताकि बाहर वाले खैमा के अंदर आ सके। आप जब अपने घरों में शादियां रखते हैं तो क्या करते हैं? कार्ड्स निकलते हैं आपके घर से, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले निकलते हैं आपके घर से। फिर जाके आपकी महफिल जो है, आपकी शादी जो है वो सजती है। मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, आपके दोस्त अहबाब आते हैं और वो सारी तकरीब को पुर रौनक बना देते हैं। लेकिन अगर आप कार्ड भेजे ही ना, अगर आप संदेशा भेजे ही ना, अगर आप किसी को बुलाएं ही ना, क्या होगा? मसीह ने तमसील कही कि एक शादी की ज़ियाफत थी और उस मालिक ने क्या किया? अपने नौकरों को भेजा कि जाओ, जाकर बाहर से लोगों को। और पोशीदा इसमें भेद क्या है? ये शादी, ये ज़ियाफत बर्रा की शादी है, जिसका मुकाशवा 19वें बाब में जिक्र है कि बर्रा की शादी आन पहुंची है। हालेलुया।
और वो शादी इंतहाई करीब है, इंतहाई करीब है, इंतहाई। आप देखेंगे यीशु मसीह को बादलों पे आते हुए, आप अपनी आंखों से देखेंगे। वन वर्ल्ड ऑर्डर और दूसरी तीसरी चीजें बहुत ज्यादा तैयारी हो चुकी है, बहुत ज्यादा तैयारी हो चुकी है, सब कुछ आप खुद देखेंगे। मैंने किसी से सुना कि पोप साहब वन वर्ल्ड ऑर्डर पे साइन करने वाले हैं। एक ही मजहब होगा पूरी दुनिया में, ये आने वाला है काम अब ऑन द शो। कम ऑन, आंखें खुली रखो, सांपों की मानिद होशियार। ये आपके और मेरे लिए कहा गया है। सिर्फ आके हॉल में आके तालियां बजाना, हालेलुया करना, झांझ बजाना, गाना, ऊंचे नारे लगाने और कलाम सुन के ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी इस हॉल के अंदर नहीं है, क्रिश्चियनिटी इस हॉल के बाहर साबित करना है आपने कि आप ईमानदार हैं, आप क्रिश्चियन हैं। वो जो बेदीन लोग हैं उन्हें आपने बताना है कि आप कौन हैं। आपका किरदार, आपकी जुबान, आपका रवैया, ये सब कुछ साबित करे कि आप मसीही हैं, आप ईमानदार हैं, आप दीनदार हैं। वहां साबित करना है। हालेलुया। कितना ऊंचा कहें, यहां कोई फायदा नहीं है, वहां साबित करना है। सिर्फ शौकत मसीह नाम रखने से आप मसीही नहीं है, आपके अंदर से मसीह नजर आना चाहिए। आमीन, आमीन। आपके अंदर से मसीह नजर आना चाहिए। आमीन, आमीन। सुनिए, मसीह ये कह रहा है, अगर 8वीं आयत को आप पढ़ें इसी बाब की, मसीह ने कहा मेरे बाप का जलाल इससे होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। सुनिए, हम जो लीडर्स हैं, हम ही ने आपको एक और धोखा दे रखा है, और वह धोखा ये है, यहां से आपको बेशुमार बार सुना जाता है, हर एक स्टेज से सुना जाता है, आओ भरपूर तालियां बजाएं और खुदा को जलाल दें। और हम जलाल देते हैं, ताली जलाल। मैं इसे ताली जलाल कहता हूं, और इसे खाली जलाल कहना चाहिए। असल में ये खाली जलाल है। यूहन्ना 17:4 पढ़िए, जलाल कैसे देते हैं। मसीह यीशु ने कहा है, बाप वो काम जो तूने मेरे सुपुर्द किया है, मैंने उसे जमीन पर पूरा करके तेरा जलाल जाहिर किया है। अरे ये जलाल है, ये जलाल है। मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे बाप का जलाल इससे होता है कि तुम बहुत सा। हमारी जिंदगियों में फल नहीं है, लेकिन हम जलाल तालियों वाला दे रहे हैं उसको, भरपूर 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 जलाल दे रहे हैं। बट मसीह पास खड़ा होकर कह रहे हैं कि फल कहाँ है। कह रहे नहीं खुदा फल चल दफा कर, तेन जलाल देना है। असी वो कह रहे फल लाने से जलाल, ओ नहीं 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 नहीं, हमें तो पादरी साहब ने कहा तालियां बजाएं और भरपूर जलाल दें। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, फल लाना है। यूहन्ना 15:8 पढ़ो, जलाल कैसे मिलता है। कहते नहीं 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 खुदावंद, ये हमने नहीं सुनना, ये तो बड़ा औखा काम है, इसमें तो थप्पड़ पड़ते हैं, इसमें तो मार पड़ती है, इसमें तो मुक्के पड़ते हैं, इसमें तो घसीटा जाता है, इसमें तो अदमुआ शहर से बाहर फेंक दिया जाता है। ये कौन सा जलाल है? मुक्कों वाला जलाल नहीं, हमें तालियों वाला जलाल देना है तुझे। वो कह रहे मुक्कों वाला चाहिए, मुक्कों वाला। नेकी करके मुक्के खाओ तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हमने जलाल, इजी जलाल दे दिया है। ओह, मैं तालियों के खिलाफ नहीं हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तालियों के खिलाफ नहीं हूं, बट ये आसान जलाल जो है ना, ये मुझे हजम नहीं होता है। मुझे वो जलाल हजम होता है जिसमें गिरेबान पकड़ा जाए, शर्ट्स के बटन टूट जाए, फट जाए, आपको ठुड्डे मार के भेजा जाए कि फिर दोबारा यहां कदम न रखना। यह जलाल खुदामंद को चाहिए, यह जलाल हमें मसीह को देना है, यह जलाल मसीह को देना है। इससे जलाल मिलेगा। आप मुंह से ना भी कहें कि जलाल जलाल जलाल, खुदामंद को फिर भी जलाल मिल रहा होगा, फिर भी जलाल। कम ऑन, हमने बड़ा इजी कर दिया क्रिश्चियनिटी को। हमने क्रिश्चियनिटी को एक सब्ज बाग बना दिया है। नहीं, ये दुखों की स्टेज है। पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है, मेरे साथ अच्छे सिपाही की तरह। हमने इसे अमेरिका का वीजा समझ लिया है, हमने इसे यूरोप की सेटलमेंट समझ लिया है। अरे आप मसीह को समझ क्या रहे हैं? मसीह के साथ दुख उठाइए, और मसीह ने कहा अगर दुख उठाएंगे, दुख सहेंगे तो जलाल भी पाएंगे, जलाल भी पाएंगे। वो आपको अपना जलाल देना चाहता है, उसमें शामिल करना चाहता है, लेकिन दुख उठाएंगे तो ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, दुख उठाना है, मसीह के साथ मरना है, मसीह के साथ जीना है। वो इसीलिए जब मसीह के साथ मर गया ना, मसलूब हो गया, फिर कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। गलातियों 6 बाब, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। और फिर कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, मसीह मुझ में जिंदा है। उसी मसीह को तो दिखाना है हमें दुनिया को, उसी मसीह को तो हमें दुनिया के सुपुर्द करना है, उसे ही तो दिखाना है। और वो हम नहीं दिखा पा रहे, हम अपना आप दिखा रहे हैं, अपना आप दिखा रहे हैं। वो दरख्त भी जो अंजीर का दरख्त था ना, वो नीचे से सब कुछ ले रहा था, जमीन से मिनरल्स खींच रहा था, यरूशलेम का पानी पीता जा रहा था। वो हरा भरा है, मोटा ताजा, पत्ते निकले, खूबसूरत नजर आ रहा है। ब्रांड्स पहने हुए हैं, ब्रांड्स, ज़ारा और H&M और वट एवर अदर ब्रांड्स आर जो सिर्फ UAE में मिलते हैं, वो ब्रांड्स पहने हुए हैं। और खुदावंद उसी के पास चला गया है। खुदावंद को भूख लगी और खुदावंद ने कहा कि इसमें कुछ फल होगा। बट द मोमेंट ही रीच्ड देयर, फल फुल कोई नहीं सी, शबशबा है सी, सोना लग रहा सी, मैनी ते पैडी ते फेशियल सारे होए सन, सोना लग रहा सी, सोनी लग रही सी, लेकिन फल, आपकी खूबसूरती को क्या कहिए साहब, फल चाहिए, फल चाहिए। आप काले रंग के भी हो कोई मसला नहीं, फल लगा हो, फल आपकी खूबसूरती है, फल आपकी खूबसूरती है। फल, खुदावंद ने क्या कहा फिर? खुदावंद ने कहा आइंदा कभी कोई तुझसे फल लेने। सुबह को जब शागिर्द वापस गुजरे ना, तो नजर पड़ी, आई गेस वो जानबूझ के देखना चाह रहे होंगे नतीजा क्या निकला फल ना लाने का। वो कहता वो चुप कर, अजय असी भी कोई फल नहीं लैके, कहते लैके नहीं आए, लेकिन वेखिए तो सही ना की नतीजा निकल रहा है। जब देखा तो वो दरख्त ऊपर से लेकर जड़ तक। आप सोच रहे हैं फल लाएं ना लाएं, यीशु को लोगों के साथ बांटें ना बांटें, मसीह की बात करें ना करें, यीशु की गवाही दें ना दें, 2 नंबर हो जाएं, गोलमोल हो जाएं, कुन्ने हो जाएं वहाँ पर पब्लिक में, लोगों में, हम मसीह के लिए अपना मुंह सी लें, बंद कर लें और यीशु की कोई बात ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदालत का एक दिन मुकर्रर हो चुका है और आपकी अदालत होगी। जिन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा है कौमों के सामने, मसीह ने कह दिया जो कोई मेरा नाम लेने से शर्माएगा मैं भी बाप के सामने। क्या क्या मुंह दिखाएंगे उस वक्त मसीह को? क्या वो अदालत तो होनी है, अदालत तो होनी है और उस अदालत से कोई छूट नहीं सकता है। चर्च, मैं आपको हम्बल वार्निंग देना चाहता हूं। आइए अपने आप को दुरुस्त कीजिए, आइए चर्च होने का, कलीसिया होने का सबूत दीजिए। आप क्या है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड? आप सर्वेंट्स ऑफ गॉड के मेंबर हैं, आप समझ रहे हैं आप चर्च हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मसीह क्या कह रहा है? जो डाली मुझ में है, मुझ में है और फल। आप चर्च में हैं लेकिन फल, आप मेंबर्स हैं चर्च के लेकिन फल, फल कहां है? फल चाहिए। ये मत बताइए कि आई एम द ओल्डेस्ट मेंबर, वी आर द पायनियर्स, ओह हालेलुया, हम तो पास्टर साहब के साथ शुरू से हैं। ठीक है, कितने साल हो गए जी? 15 साल हो गए। फल कितना है? कितने खानदानों को मसीह में लाए हैं, कितने खानदानों को चर्च में, कितनों को आपने इंजील सुनाई है। आपके पड़ोसी अभी तक गैर निजात याफ्ता हैं और आप चर्च में ये फख्र लेके बैठे हुए हैं, हम तो पिछले 15 साल से पास्टर साहब के साथ हैं। बंद कर ऐसे उर्दू नो, फल ले आना शुरू कर, फल लाना शुरू कर। अंग्रेजी बंद कर, फल लाना शुरू कर। तेरी जिंदगी से फल चाहिए, तेरी जिंदगी से फल चाहिए, खुदावंद को फल चाहिए। अच्छा, अंजीर के दरख्त के उस पैसेज में लिखा है कि फल का मौसम भी नहीं है। ओह माय गुडनेस, माय गुड, मतलब आप इसके पास जा रहे हैं, इसे कह रहे हैं 15 लाख रुपया दे भाई मुझे। आपको पता है ये गरीब आदमी, इसके पास नहीं है, और आप साथ ये कह रहे हैं अगर 15 लाख ना दिया तुझे जेल भेजेंगे, और भेज दिया आपने। ये रवैया ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये 100% दुरुस्त रवैया है, क्योंकि उसने बता दिया था देख मैं जल्द आने, देख मैं जल्द आने। और ये कलाम आपके और मेरे लिए भी है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। वो आएगा और हिसाब मांगेगा। उसने एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया। 5 वाले को भी कहा आजा शहजादे लेकर आ,
उसने कहा खुदावंद हाजिर हूँ, तूने 5 दिए 10 हैं, शाबाश अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार, तुझे ज़्यादा का मुख्तार। 2 वाला भी आए, 2 वाला भी आए। वो सोच रहा कि मैं तो 2 तोड़े, 2, इतना बड़ा आदमी है, 2 का क्या हिसाब लेगा। खैर उसने मेहनत कर रखी थी। जब उसको आवाज़ पड़ी तो वो भी 2 की जगह 4 लेकर आया। कहते हैं खुदावंद ये 4, कहते तू भी इस लिस्ट में आ जा। शाबाश। 1 वाला, उसको आवाज़ दी, वो कहते नहीं 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 नहीं, वो मुझसे तो हिसाब नहीं लेना, उसने वो जो 1 तोड़ा है इसका क्या है, दिया दिया ना दिया ना दिया, नहीं 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 नहीं, तोड़ा दिया है, गिफ्ट दिया है, हिसाब चाहिए। हिसाब मांगा उसने, आ गया, फिर कहता है मुझे 10 मिनट चाहिए। गया, जाके खेत खोदा, दोबारा मिट्टी से उसको निकाला, जंग जुंग लग गया था। वो आकर तो कांप रहा है। कहते हैं खुदावन तू तो बड़ा सख्त आदमी था, जो कुछ तूने दिया था ये मैं तेरे पास वापस लाता हूँ। खुदावन यही मेरे पास है, मैंने तो कुछ नहीं किया इसका। खुदावन कह रहा है जो कुछ इसके पास है वो भी ले लो और उनको दे दो जिनके पास है। 1 तोड़ा। आपके और मुझे, हमें 5 यस्सु नहीं मिले, हमें 2 यस्सु भी नहीं मिले, हमें 1 यस्सु मिला है। द वन एंड ओनली, सिर्फ 1 यस्सु मिला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की रात, इस यस्सु का हमें हिसाब देना पड़ेगा। आप फल नहीं ला रहे, आप इस यस्सु को इन्वेस्ट नहीं कर रहे दूसरों की ज़िंदगी में, आप इस यस्सु को दूसरों की ज़िंदगियों में उंडेल नहीं रहे, दूसरों को बांट नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे। आपके आसपास, आपके दाएं बाएं कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं। आपको यीशु को उन्हें देना है, उन्हें देना है। कोई बुलंद आवाज से कहे आमीन, आमीन। ये कलाम किसके लिए है? ये कलाम किसके लिए है? मेरे लिए। ये हॉल आधा क्यों है? पीछे चेयर्स लगी हैं, भर क्यों नहीं रही हैं? जानते हैं क्यों? आप हर संडे को आकर कहते हैं देखेंगे आज वाला सारा हाल भरया कि नहीं भरया। मेरे भाई मेरी बहन, ये मेहनत तूने करनी है। तो ये देखने के लिए ना कि हॉल भरा है कि नहीं, तू अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर रहा। हालेलुया। जो तेरा फल हो, जो तेरा फल हो, और तो उनको ला करके पास्टर साहब से मिलवा और कह पास्टर जी पिछले पूरे हफ्ते में मैंने ये मेहनत की है, इन जिंदगियों के इन लोगों को लेकर के मैं तेरे पास मैं खुदा के घर में आई हूँ, खुदा के घर में आया, इनको अब इक्विप कीजिए, इनको तौबा कराइए, इनको बैप्टाइज कीजिए और इन्हें इक्विप करना शुरू कीजिए। हालेलुया। ये आपका फल है। खुदा का जलाल इससे होता है कि हम फल लाएं, बहुत सा फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। आप में से रेनहार्ड बॉन्के को कितने जानते हैं, जो एक इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट थे? अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, खुदावंद में सो गए हैं। एक जो उनकी खिदमत का हिसाब किताब लगाया गया ना, तो 8 करोड़ रूहें वो अपने साथ आसमान पर लेकर गए हैं। 8 करोड़ रूहें। पाकिस्तान का 1/3 बनता है। मैं खुदा से कह रहा था, मैं कहा खुदा आई एम नॉट श्योर कि इतने बड़े नंबर को कोई अब बीट कर सकेगा। 8 करोड़, लेकिन फिर भी खुदा कर सकता है। खुदा आप में से किसी को उठा सकता है और ये नंबर तोड़ सकता है। नहीं ना, गल समझ आई? गल बहुत वड्डी है, हजम नहीं होएगी, समझ नहीं, छोटी खोपड़ी च नहीं आएगी, छोटी खोपड़ी च नहीं आएगी। मैंने कहा कि आप में से, चलो मैं इस बात को और बड़ा करता हूँ, आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें खुदा उठा सकता है और वो 8 करोड़ के नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। वो इससे भी ज्यादा रूहों को जीत सकते हैं। फल लाना है। ये फल कायम रहेगा, ये फल कायम रहेगा, ये फल। और मैं ज़ाती तौर पर ये ख्याल करता हूँ कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो खुदा हमसे पूछेगा फल कहाँ है। और फिर जो बेफल ज़िंदगी होगी, आई डोंट नो आसमान में दाखला होगा कि नहीं, लेकिन खमियाजा अदालत ज़रूर होगी। लेकिन जो फलदार होंगे, खुदा कहेगा शाबाश, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो,
आओ मेरे बाप के मुँह हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाओ, मेरे बाप की मिलाई हुई मैं में से पियो, हमेशा की ज़िंदगी, इटर्नल लाइफ, खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए फेलोशिप, हमारा फल हमारे साथ साथ होगा और उस वक़्त फिर हमें ताजों से, क्राउन्स से नवाजा जाएगा, क्राउन से। और ये बात सच है, फैक्ट है, इसमें कोई लचक, कोई झूठ नहीं है। क्या आप चाहते हैं आपको भी क्राउन्स पड़े, आपके सरों पर क्राउन्स रखे जाएं, आपको भी शाबाश मिले, यीशु मसीह की थपकी मिले, शाबाश मेरे अच्छे और दयानतदार नौकर। आपको फल लाना है, आपको फल लाना है, आपको फल लाना है, आपको फल लाना है। अपने ऑफिस में, नेबर्स में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ आप स्टडीज करते हैं, पढ़ते हैं, आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जिन जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपको मसीह की बात करनी है, आपको मसीह की बात करनी है, आपको किंगडम की बात करनी है, आपको यीशु मसीह के जी उठने की गवाही पेश करनी है, शेयर करनी है। इस तरह किंगडम एक्सपैंड होगी, इस तरह। अगर आप गैर कौमों को स्टडी करें ना कि वो किस कदर फिक्रमंद हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं वो। इस वक्त जिस चर्च से मैं हूं, खुदा हमने सोच लिया चर्च ये है, संडे को जाएंगे वापस आएंगे, ये चर्च है। और संडे को भी किस लिए जाएंगे? ताकि पास्टर साहब नाराज ना हो जाएं। वो जब कहीं मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे, कहीं पूछेंगे तो हम कहेंगे हाँ ये था, वो था, ये था, वो था। आप इसलिए नहीं आते हैं कि आप खाली बर्तनों की तरह मसीह के सामने जाएं और उससे कहें खुदावंद अपनी अनॉइंटिंग को पोर कर, अपनी अनॉइंटिंग को बहने दे, मेरा प्याला लबरेज हो जाए, हालेलुया। और मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तेरी अनॉइंटिंग, तेरी कुदरत, तेरी ब्लेसिंग्स मेरे साथ चलें। और खुदा तुम मेरे वसीला से कौमों और उम्मतों को छूना शुरू कर दे। क्या 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 आप दोनों हाथ उठा सकते हैं और कह सकते हैं खुदा मुझे फलदार बना, कि ये खुदा मुझे फल लाना है। बुलंद आवाज से जरा थोड़ा सा मुंह को खोलिए, आपको बाजारों में भी खोलना पड़ेगा, आपको बाजारों में भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा। यस 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 यस, कहिए खुदा मुझे फलदार बना, मुझे फल लाना है, मुझे कौमों और उम्मतों को जीतना है, मुझे तेरी किंगडम को एक्सपेंड करना है। हाँ खुदा मुझे तेरी बादशाही की फिक्र लगी है। आज तेरे कलाम से मैंने सीखा है कि मुझे तेरी बादशाही को फैलाना है, तेरी बादशाही को वुसअत देनी है। आज के बाद खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और तेरी मर्जी ये है कि मैं जाऊं और मैं बहुत सा फल लाऊं और मेरा फल कायम रहे, हालेलुया, मेरा फल कायम रहे। खुदा बाप की और खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की ये मर्जी है, हालेलुया। खुदा की मर्जी ये है कि हम फल लाएं और हमारा फल कायम हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इससे होता है, मेरे बाप का जलाल। अभी पाकिस्तान में से हमने एक बेटे को यूरोप में भेजा है, चर्च प्लांट किया है। पाकिस्तान में से यूरोप, पहले तो ये होता था ना, अमेरिका से पाकिस्तान में आते थे, यूरोप से, कनाडा से पाकिस्तान में आते थे, जिन्हें हम गोरा साहब कहते थे। और वो हमें सूखा दूध देते थे, घी का टीन देते थे, आटा चीनी दालें देते थे। और हम उनके कदमों में बैठ के आस उम्मीद लगाए रखते थे कि अगों भी आंदे रहन ते साड़ी दाल रोटी चलती रहे। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाकिस्तानी चर्च अब उस मकाम पर आ रहा है कि हम कौमों और उम्मतों में अपने लोग भेज रहे हैं, अपने लोग। चर्च रोमियो 8:19 में लिखा है, तमाम मखलूकात
बड़ी कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह तक रही है। चर्च, लोग हमारी राह तक रहे हैं, लोग हमारी राह देख रहे हैं। हम जाहिर हों, हम यीशु की बात करें, हम लोगों को तसल्ली दें, हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह गुनाह माफ़ करता है। लोग हमारी राह देख रहे हैं और हम बार बार आकर चर्च में घुस रहे हैं और चर्च में घुस रहे हैं और चर्च में और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम बाहर निकलें और हम इंजील सुना सकें। मुझे पिछले दिनों एक सेमिनार के लिए बुलाया गया, नहमिया की किताब, और उसका टाइटल उन्होंने दिया कि हु विल बिल्ड द वॉल, दीवार कौन बनाएगा, फसील कौन बनाएगा। जब मैं दुआ करना शुरू हुआ तो खुदा ने कहा शौकत है टाइटल गलत है। मैं कहा खुदा वो तालीमी सेमिनार है तो उन्हें दिता है, कहते उन्हें दिता है वो बेवकूफ़ ने। मैं कहा खुदा फिर हिकमत की गल की है। खुदा ने कहा हिकमत की बात यह है, अब वक्त ये नहीं कि दीवार कौन बनाएगा, अब वक्त आ गया कि दीवार कौन गिराएगा, चर्च कौन बाहर निकालेगा, चर्च को कब खैमा में से बाहर निकालेंगे और वो जो बाहर हैं वो कब खैमा में आएंगे। कोई बुलंद आवाज से कहे ये कलाम मेरे लिए है। आइए सब अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you Lord, we praise you Lord God, we praise you. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. आइए सब अपनी आंखें बंद कर लें, सब अपने सरों को झुकाएं। Hallelujah. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus. सब अपनी आंखें बंद कर लें, बाइबल्स को कुर्सियों पर रख दीजिए, इजी कीजिए अपने आप को। और वो जो ये ईमान रखते हैं कि आज का कलाम उनके लिए था, और वो जो ये चाहते हैं कि आज के बाद वो चर्च की हदों से बाहर निकलेंगे, और वो जो चर्च की हदों से बाहर हैं उन्हें मसीह के जी उठने की गवाही सुनाकर चर्च में वापस लाएंगे। वो मसीह के मुनाद बनेंगे, वो यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बनेंगे, वो यीशु मसीह के गुनाहों की मुआफ़ी के गवाह बनेंगे। वो लोग सामने आ जाइए, मैं उन पे हाथ रखना और उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आंखें बंद रहें सबकी, और बड़ी इज्जत, तकरीम और खामोशी के साथ अपनी अपनी सड़क गलियों से, अपने अपने लाइंस में से बाहर निकल आइए और आइए अपने आप को पेश कीजिए। हम जो बेफल हैं हम फलदार बन जाएं। हम फलदार बन जाएं। ओह हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने कलाम सुना है मेरे भाई, आपने कलाम सुना है मेरी बहन। यस, खुदा आपसे यही तवक्को कर रहा है। आप एक फलदार बूटा हैं, आप एक फलदार डाली हैं। ओह हालेलुया। आप अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू किए कि आप फलों से झुके हुए हैं, आप फलों से लदे हुए हैं। अपने आप को पेश कीजिए, रोपो सांत्रा कालाबा राबा सांत्रे। आप पेश कीजिए कि ये खुदावंद, मैं तुझ में तो हूँ लेकिन मैं बेफल हूँ, और डाली के लिए उसका अंजाम यह है कि जो डाली फल नहीं लाती वो काटी और आग में डाली जाती है। आइए खुदावंद से कहना शुरू कीजिए, खुदावंद मैं फल लाऊंगा, खुदावंद मैं फल लाऊंगी, ताकि मैं तुझ में कायम रहूं, ना मैं काटा जाऊं ना मैं आग में डाला जाऊं। हाँ खुदा, मैं जलना नहीं, मैं फल लाना चाहता हूं। हाँ खुदा, मैं काटा जाना नहीं, मैं फल लाना चाहती हूं, मैं फल लाना चाहता हूं। आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए कि या खुदा मैं फल लाऊंगा, खुदा मैं फल लाऊंगी। यस 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 यस। आपके होंठों की, आपकी जुबानों की तकदीस करेगा खुदा। खुदा आपको अनॉइंट करेगा, आप फल लाएंगे और आपका फल कायम रहेगा यीशु मसीह के नाम से। सब दुआ करना शुरू कीजिए। एप्लोरो शांतो को लेवेरे शांटे डेरियो। यस 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 यस। आपका फल कायम रहेगा, आप बहुत सा फल लाएंगे, आप फलदार ईमानदार होंगे, आप फ्रूटफुल बिलीवर्स होंगे। सब दुआ कीजिए, अपने मुंह खोलिए और कहिए खुदा मुझे फल चाहिए। Yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, hallelujah.
यस यस यस, खुदा आपको फलदार बनाएगा। आप फल लाएंगे। ओ हालेलुया। आप में से हर एक, आप में से सबसे छोटा 1000 की मानिंद हो जाएगा और सबसे हकीर 10,000 के माने। कोई हो जो ईमान लाए और आमीन कहे। शटले के रेबो शांतो कोरिया बोराबा शाटे डाले। यस, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है ये चर्च फलदार चर्च होगा, ये कलीसिया फलदार कलीसिया होगी। इस कलीसिया में से और बहुत सी कलीसियाएं जन्म लेंगी। खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद खुदा फरमाता है। यस 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 यस, ओह हालेलुया। आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे। यस यस यस, खुदा कह रहे आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है आप बांझ नहीं रहेंगे, आप फल लाएंगे, आप बेफल नहीं होंगे, आप फल लाएंगे और आपका फल कायम रहेगा। यस 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 यस, आप फल लाएंगे, आपका फल कायम रहेगा, आपका फल कायम रहेगा। यस, अब आप वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आप फल लाएंगे। अब आप वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आप फल लाएंगे। आप लिविंग एजेंट होंगे किंगडम के, आप बादशाही के जिंदा गवाह होंगे। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड। हाँ खुदा, फल लगेगा, फल लगेगा, फल लगेगा। आप सिर्फ मसीह के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, आप फलदार भी होंगे, आप फलदार भी होंगे। आप सिर्फ चर्च का हिस्सा नहीं होंगे, आप फलदार भी होंगे। ओ आप फलदार भी होंगे, आप फलदार भी होंगे। यीशु मसीह के नाम से आप फलदार भी होंगे। आपका फल लगेगा और खुदावंद फरमाता है आपका फल कायम रहेगा। Yes, 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 yes. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Let there be fruit. Let there be fruit. खुदा इनमें से हर एक सूखी डाली को भी हरा कर दे। ओ खुदा कह रहा है मैं सूखी डालियों को हरा करूंगा। खुदा कह रहा है मैं सूखी डालियों को हरा कर दूंगा, मैं सूखी डालियों को हरा कर दूंगा। आप हरे हो जाएंगे, आप फलदार होंगे। आप सिर्फ पत्ते नहीं लाएंगे, आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे। यस यस यस, आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे। आपके पड़ोस वाले खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। आपके दोस्त अहबाब खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। वो जो आपके साथ काम करते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। आपका फल हजारों में नहीं लाखों में जाएगा। अपने हाथ उठाइए और इसे कबूल कीजिए, आप लाखों में फल लाएंगे। यस 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 यस, आप लाखों में फल लाएंगे। आपका फल कायम रहेगा, आपका फल कायम रहेगा, आपका फल कायम रहेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है आपका फल कायम रहेगा। इस फल को कोई चुरा नहीं सकता। मसीह ने कहा वो भेड़ें जो तूने मुझे दी है उनको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। आपका फल कायम रहेगा, आपका फल चोरी नहीं होगा। यस यस यस, मेरे भाई मेरी बहन, तेरी जिंदगी में जो फख्र था वो जाता रहा है, क्योंकि अब तुझ पे फल लगेगा। और फलदार डाली तो झुकी होती है, वो तो जमीन के करीब होती है, वो तो फल को संभाले रहती है। अब तेरे अंदर से तेरा फख्र जाता रहा, तेरी अकड़ जाती रही, तेरा गरूर, तेरा तकब्बर जाता रहा, और खुदा तुझे एक हलीम फलदार दरख्त बनाता है। Yes, Lord. We praise you. We praise you. We praise you. क्या आप एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, भाई भाइयों के कंधों पे हाथ रख के, बहनें बहनों के, और आइए एक दूसरे को बरकत देना शुरू कीजिए।
बरकत देना शुरू कीजिए। जो भी बरकत इस वक्त आपके मुंह में आती है उसे रिलीज करना शुरू कीजिए। कहिए तू फलदार होगी मेरी बहन, तू फलदार होगा मेरे भाई। हाँ, तेरा फल कच्चा ना झड़ जाएगा, तेरा फल पकेगा और तेरा फल कायम रहेगा। कौमें तेरी विरासत में आएंगी, कौमें और उम्मतें तेरी विरासत में आएंगी। खुदावंद खुदा फरमाता है कौमों के वारिस होगे तुम लोग। खुदावंद खुदा फरमाता है कौमों के जत्थे तुमसे पैदा होंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है। यस यस, कौमों की बरकत देना शुरू कीजिए। कौमों की बरकत, 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 कौमों 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 की बरकत दीजिए। यस 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 यस, oh hallelujah hallelujah, यस 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 यस। सुनिए, खुदा कह रहे हैं मेरे बेटो मेरी बेटियों, मैं तुम्हें जनने के से दर्द में मुब्तला करूंगा और तुम्हारे अंदर से कौमें निकलेंगी, तुम्हारे अंदर से कौमें निकलेंगी, तुम्हारे वसीला से कौमों के जत्थे पैदा होंगे, तुम्हारे वसीला से मैं कौमों और उम्मतों को छू लूंगा, तुम्हारे वसीला से मैं कौमों को निजात दे दूंगा। खुदामंद खुदा फरमाता है वो जो गुनाह के हाथों बिके हुए हैं मैं उन्हें तुम्हारे वसीला से फिर से बादशाही में ले आऊंगा और वो मेरी बादशाही के वारिस बन जाएंगे। आपको दर्द-ए-ज़ाह लगेंगे, आप दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला होंगे, लेकिन आपसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। तो कलाम में लिखा है क्या मैं विलादत के वक्त तक लाऊं और फिर विलादत ना करवाऊं? यानी मैं बर्थ पेन्स तो दूं और फिर बर्थ ना हो। खुदा कहता है ये हरगिज नहीं होगा। आप उस दौर में से गुजर रहे हैं, आपको सिर्फ ईमान के साथ खड़े होना है, अपने आप को आइसोलेट करना है, अलग करना है, दुआ और रोज़े में बैठना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कौमें आपका इंतज़ार कर रही होंगी, कौमें आपका इंतज़ार, आपका। आप निकलेंगे और आप उन्हें बचा लेंगे। आज के बाद आप बेफल नहीं होंगे, आप फलदार होंगे। आप हर वीक अपना फल साथ लाएंगे, आप एवरी मीटिंग में अपना फल साथ लाएंगे। आप अगले हर एक मीटिंग में अपने साथ एक नया बंदा अपने दाएं बाएं बैठे हुए देखेंगे, एक नई बहन, एक नया भाई अपने दाएं बाएं बैठे हुए देखेंगे जो आप फल की सूरत में साथ लाएंगे। और आपके पासबान यहाँ हर संडे जश्न मनाया करेंगे उन रूहों के लिए जो आपकी खिदमत के वसीला से खुदा की बादशाही की वारिस बनेंगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।